फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और नहा के धूप में मैं बैठी हुई थी तो सोची थोड़ा बात कर लूँ, लेकिन धूप में पिक्चर अच्छे नहीं आ रहे थे तो मैं रूम में आ गई हूँ और बाल सुखा रही थी। तो काफ़ी बाल मेरे झड़ते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल हाथ से ऐसे खींचे तो बाल निकलेंगे और काफ़ी कमज़ोर सी भी हो गई है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, एलोवेरा का ये देखिए मेरे इस तरह से बाल खींचे तो बहुत बाल निकलते हैं टूट के। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाती हूँ, तो एलोवेरा का ही रस उस लगाती हूँ सप्ताह में एक दिन। काफ़ी मैंने फ़ायदा होती है। मेरे तो पहले काफ़ी ही बाल गिरते थे फ्रेंड्स, तो अभी तो थोड़ी सी कम हो गई है। तो सोचिए आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मेरे गोल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तो सोचिए उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं। तो फ्रेंड्स, मेरी सफ़र शुरू हुई है 14 सितंबर को। एक बार मेरी दर्द उस समय हुई थी। अब मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स कि मुझे स्टोन हो गई है। और फिर उस समय मैं गैस का ही दवाई खा ली थी। फिर मेरी दर्द समाप्त हो गई, एक ही दिन वो दर्द रहा था। इसके बाद फिर से नेक्स्ट मंथ में 14 अगस्त को फिर से मेरी पेन उठी। कमर में उठती थी और वो धीरे धीरे पेट में आती थी और पूरा कमर पेट में पूरा दर्द आ जाती थी फ्रेंड्स। और इतनी दर्द ख़तरनाक होती थी कि बर्दाश्त नहीं होती थी। और इसमें भी फिर से मैं सेम दवाई में खाई, लेकिन बार मैं यही सोचती थी कि पेट का दर्द ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ख़तरनाक दर्द क्यों उठता है, किस कारण से उठ रहा है, तो मुझे दिखानी चाहिए। तो दिखाने के लिए मैंने नेक्स्ट डे मैं दिखाने के लिए गई। तो सर को मैं बोली ये सब प्रॉब्लम कि ऐसे ऐसे मुझे हुआ है। तो मुझे एक्सरा लिखे और नहीं, अल्ट्रासाउंड लिखे थे। फर्स्ट बार मेरी अल्ट्रासाउंड हुई थी, तो वहाँ पता चला कि मुझे स्टोन हुआ है। तो मैं तो काफ़ी डर गई कि ये स्टोन कब से हो गया। कभी ऐसा दर्द नहीं उठा था, अचानक से ये स्टोन, वो भी इतना बड़ा, तो सही है या गलत निकला। तो मैं सेकेंड ओपिनियन के लिए फिर मैं होम्यो का ही दवाई खाती थी। ज़्यादातर तो मैं होम्यो का ही दवाई लेती हूँ, अंग्रेज़ी दवाई बहुत कम खाती हूँ। मैम को इस तरीके से जाके बोली कि ऐसे ऐसे स्टोन मुझे हुआ है, तो मैम मैं सेकेंड ओपिनियन लेना चाहती हूँ, तो आप मुझे लिख दीजिए तो मैं फिर से चेकअप बाहर करा लूँगी। तो मैं फिर से इमेजिन में जा कर के चेकअप कराई, अल्ट्रासाउंड कराई। तो वहाँ तुरंत सर बोल दिए कि आपको तो स्टोन हुई है, वो भी काफ़ी बड़ी है, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। तो फिर मैं निश्चिंत हो गई कि सही में मुझे स्टोन हो गया है। तो फिर मैं सर से फिर मैं आई बीएसपी दिखाने के लिए। तो वहाँ सर बोले कि काफ़ी सालों से आपकी ये 1-2 मंथ या 1 साल 2 साल का तो स्टोन नहीं है, काफ़ी बड़ी है, आपको दर्द पहले कभी नहीं होती थी। तो मैं बोली नहीं सर, मुझे तो कभी दर्द नहीं हुई थी, ये फर्स्ट बार मैंने कि 2 बार उठी है और दर्द, और तुरंत मैं आई है दिखाने के लिए। तो अच्छा, तो कभी कभी होता है कि दर्द नहीं देती है लेकिन स्टोन हो जाती है। सालों तक आपको दर्द महसूस नहीं होगी, दर्द नहीं भी आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज नहीं तो कल काफ़ी ही ये नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। तो जब स्टोन हो गई है तो उसे बाहर निकालना ही ज़रूरी है। तो इसलिए ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इसका यही लक्षण है कि कभी कभी इंसान को दर्द देता भी नहीं है और अचानक से दर्द दिया। और कभी भी कुछ भी हो सकता है, यदि समय पे यदि आप अस्पताल पहुंच जाते हैं तो ऑपरेशन हो जाती है, जान बच जाती है। नहीं तो कभी कभी जान भी जा सकती है इसमें। आज कराइए या 6 साल बाद कराइए, कराना तो होगा ही। तो मैं तो सिर्फ हमेशा
ये डर में रहती थी कि कब दर्द उठ जाएगा फिर से, मुझे कब फिर से दर्द उठ जाएगा। वो डर मुझे बहुत लगता था फ्रेंड्स, क्योंकि वो दर्द जब मैं महसूस की थी ना, इतना पेनफुल होता था, दर्द इतना पेनफुल होता था कि बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए मैंने तो सोच लिया था कि नहीं, अब दर्द हो या ना हो, मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, स्टोन मुझे निकालना ही है, तो उसके लिए मुझे ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो मैं तो काफ़ी डर गई थी फ्रेंड्स। तो मैं तो सर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा साथ में आपका, और इसका तो एक ही उपाय है कि मैंने कि गोल ब्लैडर को काट के हटाना पड़ेगा। तो गोल ब्लैडर हटाने से भी नुकसान होते हैं, थोड़ा सा खाने पीने में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुतों को जो चीज़ पच जाता है, बहुतों को नहीं पचता है। तो सबका अलग अलग बॉडी होता है, अलग अलग रिस्पॉन्स देता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं क्या दिक्कत होती नहीं होती, वो बात का बात है, लेकिन गोल ब्लैडर तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन होगी। तो ये सोच के मैंने ठाना और मैं सर्जरी के लिए तैयार हो गई। तो फटाफट फ्रेंड्स मैं तो बोली कि सर तब मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। तो फिर मेरा प्रोसेस शुरू हो गया ऑपरेशन का। तो कभी ये चेकअप, कभी वो चेकअप, बहुत सारे चेकअप कराने पड़े फ्रेंड्स, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जाती थी वहाँ। तो क्योंकि वहाँ आपको जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाएगा बेहोशी का, तो उसके लिए सारा चीज़ चेकअप करना पड़ता है और हर चीज़ का क्लियरेंस चाहिए कि हाँ आप ऑपरेशन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो इसके लिए और मेरे तो हाथ में भी झंझनाहट होती थी, और सब चीज़ काफ़ी पूछते हैं कि आपको बीपी है, थायराइड है, या डायबिटीज़ है, या और कोई तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह से एलर्जी है किसी चीज़ का, तो हर चीज़ पूछा जाता है। तो मुझे जो जो प्रॉब्लम था फ्रेंड्स, उन सभी चीज़ का फिर से मुझे चेकअप करवाना पड़ा और सभी सर से क्लियरेंस मुझे लेना पड़ा। लास्ट इस तरह से करते करते मुझे 2 मंथ बीत गई। और मेरे मायके वाले तो बोलते थे, मम्मी की भाभी भी, कि आप यहीं आ जाओ बोकारो, तो मैं बोकारो में ही करा दूँगी। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मैं ज़्यादा देर का इंतज़ार नहीं की। 2 मंथ तो ऑलरेडी मेरी लेट हो चुकी थी। ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, बहुत सारा टेस्ट कराना पड़ा था फ्रेंड्स। तो 2 मंथ तो मुझे टेस्ट सब में ही चला गया। तो और मैं डिले नहीं करना चाहती थी। बच्चों लोग का भी छुट्टी तो दिसंबर में ही होगा, तो दिसंबर में जाऊंगी ऑपरेशन कराने। इससे अच्छा है कि मैं नवंबर में ही यहीं पे अपना भिलाई में ही करा लेती हूँ। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का सुविधा है। तो मैंने ये डिसीजन किया और मेरे हस्बैंड भी बोले कि ठीक है यहीं करा लो जब तुम्हारी इच्छा है तो। नहीं तो वो भी बोल रहे थे कि फैमिली के बीच में रहेगी तो ठीक रहेगा, तुम्हारा हेल्प भी हो जाएगा, थोड़ा केयर भी हो जाएगा अच्छे से। लेकिन मैं बोली नहीं यहीं करा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं करा ली फ्रेंड्स। तो देखिए डेट मेरा 12 तारीख को मिला था, तो 11 तारीख को भर्ती किए सर, और 12 को मैंने कि ऑपरेशन किए। और ऑपरेशन थिएटर में भी फ्रेंड्स जब मैं गई थी तो मुझे ज़रा सा भी ये डर नहीं हो रहा था कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है। मुझे मेरे अंदर कोई भी तरह का डर भय नहीं था। मुझे जबकि अंदर से खुशी हो रही थी कि मेरा आज ऑपरेशन है, मेरा ये स्टोन निकल जाएगा, जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ वो दर्द मुझे अब नहीं झेलना होगा। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। मैं गई तो ऑपरेशन थिएटर में भी मैं सभी मैम से अच्छे से बातें कर रही थी, मैम सब भी अच्छे से बातें कर रही थी, रिस्पॉन्स दे रही थी, और इतनी अच्छे से सभी बातें कर रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं चला। मतलब 10 मिनट तक मैं होश में थी ऑपरेशन में जाने के बाद। और मैम इंजेक्शन दी, बात ही करते करते इंजेक्शन हाथ में ही दी थी, रीढ़ में नहीं दी थी, रीढ़ का हड्डी में नहीं दी थी। और थंब में मतलब कि उंगली सब में कुछ लगाई, इसके बाद इंजेक्शन डाली। अब मुझे कुछ होश में नहीं रही, अब मैं कब बेहोश हो गई मुझे खुद भी पता नहीं चला।
और लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद मैं होश में आई। तो सभी मैम बातें कर रहे थे कि उठो सविता, ऑपरेशन हो गया है, कैसे महसूस कर रही हो, ये सब पूछ रही थी। तो मैं तो सिर्फ एक ही जवाब दे रही थी कि मैंने ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रही थी, सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरे यहाँ पे पेन है, यहाँ सर में दर्द हो रही है। तो मैं ये बोल रही थी। तो मैम बोली कि अच्छा रिलैक्स करो, अभी रेस्ट करो, एनेस्थीसिया का असर है तो ये ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से करते हुए और फिर काफ़ी बड़ी स्टोन निकली थी फ्रेंड्स। वो स्टोन दिखाया भी गया मेरे हस्बैंड को, और वो स्टोन मेरे हाथ में टेप से चिपका दिया गया था। सर चिप के सविता को देखेगी ये स्टोन कि कितना बड़ा स्टोन है। और फिर मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, और फिर वहाँ पे भी मैं बेहोश में ही थी, लेकिन हाँ बातें मैं सबका सुन रही थी। और पूरा बेहोश कर दिया जाता है तो इसलिए होश में आने में समय लगता है। कोई कोई किसी किसी को फ्रेंड्स से जैसा जिसका बॉडी रहता है रिस्पॉन्स करता है। तो मैं ढाई से मैंने कि मैं 7 बजे तक पूर्ण रूप से मैं होश में आई थी, तुरंत नहीं आ पाई थी। 7 बजे तक मैं आई थी। इसके बाद सर राउंड पे आए तो सर बोले कि अब आप मैंने कि कैसा फील कर रहे हैं। तो मैं कही सर ठीक है, लेकिन अभी जाइए और फ्रेश व्रेश होइए, कपड़ा वपड़ा बदलिए, और पहले नारियल पानी सब पीना है, ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना है, अभी खिचड़ी खाना है, ऐसे करके सब बोले। तो फिर मैं गई फ्रेश व्रेश होने। तो मैं किसी का सपोर्ट लेके ही मैंने साथ में थी, लेकिन मैं अकेले भी चल रही थी, लेकिन फिर भी पीछे से हल्का पकड़ी हुई थी। चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ चक्कर आ रही थी और काफ़ी वोमिटिंग जैसा मुझे लग रहा था कि अब वोमिटिंग होने वाली है, तो ऐसा महसूस हो रहा था। तो जब मैं फ्रेश व्रेश करके कपड़ा वपड़ा बदल करके पहुंची, तो फिर सीनियर सर राउंड पे आए तो उनको मैं बोली। तो फिर मुझे वोमिटिंग का चक्कर का मैंने दवाई दे दिया गया कि ना आए, और नहीं तो बिना दिए वो आपको कम से कम 1 दिन तक रहता है, किसी किसी को 2 दिन 3 दिन भी रहता है ये। लेकिन मुझे सुबह सुबह एकदम इतना रिलैक्स महसूस हुआ फ्रेंड्स कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैं एकदम रिलैक्स महसूस कर रही थी। आप जैसे वीडियो में मेरा आप देखिएगा, मैं लिंक दे दूँगी, मैं जो जो वीडियो बनाई थी अस्पताल में, तो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे सर आए थे, तो फिर राउंड पे सर आए तो मुझे बोले कि आज आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, अब यदि फील अच्छा कर रहे हैं तो आज आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो सर खुद मुझसे ही पूछे, तो मैं कही कि सर मैं पूरा ठीक हूँ, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो कहे ठीक है, आपको सेकंड हाफ में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो फिर सर बोली, फिर मेरे जो ऑपरेशन हुआ था तो दूरबीन से हुआ था, तो 4 जगह फ्रेंड्स छेद किया जाता है और ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है। एक जगह मुझे 3 स्टेपलर मारा गया था, एक जगह 2 और 2 जगह एक एक स्टेपलर मारा गया था। तो वहाँ पट्टी वो लगाया हुआ था, तो उस पट्टी को हटा करके फिर वाटरप्रूफ टेप चिपका दिया गया, और सर बोले कि अब घर जा कर के आप रिलैक्स होकर नहा धोवा सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद बुलाया गया ड्रेसिंग करने के लिए। फिर मैं इसके बाद फिर मैं 18 तारीख को गई टाँका कटाने के लिए, और सर्जिकल स्टेपलर लगाई गई थी, तो उसे निकाली मैम, चेक की, फिर बोली कि पूरी अच्छी तरीके से आपके घाव सूख गए हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे वाटरप्रूफ सेलो टेप फिर से चिपका दिया गया, बोली कि 3 दिन और आपको रखनी है। तो इस तरीके से मैं घर में आई हूँ, और मैं लगातार नहीं नहा रही हूँ, स्नान रोज़ नहीं करती हूँ, अल्टरनेट करके करती हूँ, एक दिन गैप करके एक दिन स्नान करती हूँ। क्योंकि अभी नहाने का तो आप नहा सकते हैं, लेकिन अभी ऑपरेशन का शरीर है, तो इसलिए रोज़ मैं नहीं नहा रही हूँ फ्रेंड्स, तो अल्टरनेट करके नहाती हूँ।
और एक दिन गैप करके एक दिन नहाती हूँ, तो मैं बाल धो के ही नहा लेती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरी ये सफ़र हुई है और अभी मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। और फिर से सर मैम बुलाई है फ्राइडे को दिखाने के लिए कि एक बार आके फिर से आप दिखा लेना। और इस तरीके से फ्रेंड्स मुझे कोई तरह की अभी प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है। अब आगे भी भगवान करे और आगे भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। इसके पीछे फ्रेंड्स तो काम करने के लिए मैम सब मना करती है, मैंने कि थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम नहीं करना है, वज़न इसमें नहीं उठानी है। तो बाद मतलब 1 मंथ तक मुझे अभी भारी वज़न नहीं उठाना है, लेकिन मैं ये सब तो नहीं करती हूँ, लेकिन हल्का हल्का काम मैं ज़रूर करती हूँ। जैसे अपने से ही चाय बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। अब तो जैसे मैंने ये मैंने कि सर्जरी का जो स्टिच था वो कटवाने के बाद फिर मैं एक दिन मैंने धीरे धीरे रोटी भी बना लेती हूँ बेल के। और झाड़ू उड़ू तो अभी नहीं लगाती हूँ, बाई आती ही है करने के लिए तो वो सब कर लेती है। मैं हल्का फुल्का काम करती हूँ, बच्चे को खाना वाना देना, खिलाना, कपड़ा समेटना, ये सब कर लेती हूँ। और चाय बनाना और बाकी घर में मैं घूमते रहती हूँ, थोड़ा बहुत करते ही रहती हूँ। ये नहीं है कि पूर्ण रूप से मैं बेड रेस्ट लेती हूँ। हाँ, शुरुआती में मैं 2-3 दिन रही थी बेड रेस्ट, उस समय मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ थोड़ा बहुत चलती थी और कुछ नहीं करती थी, एक भी काम मैं नहीं करती थी। लेकिन 2-3 दिन के बाद से ही मैं फिर थोड़ा थोड़ा काम अपना करना शुरू कर दी हूँ। इसलिए कि धीरे धीरे आप रेगुलर रूटीन में आ जाइएगा, अपना काम वाम करते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। एकाएक प्रेशर नहीं देना है कि दौड़ धूप करके हम करें, धीरे धीरे ही आराम से करना है। हाँ फ्रेंड्स, इसमें कहिएगा कि खाने पीने का कोई परहेज़, तो कोई तरह का परहेज़ नहीं है। मैं पहले जैसे खाना खाती थी सेम वैसे ही अभी भी खा रही हूँ, लेकिन वही है कि अभी कम तेल में खा रही हूँ और पचने में भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं जो भी खाती हूँ पूरी अच्छी तरीके से पचती है और मैं 6 बार खाती हूँ। सर बोले थे थोड़ा थोड़ा करके 5 से 6 बार आपको खाना ही खाना है, तो इस तरीके से मैं 6 टाइम खाना खाती हूँ और पचने में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से पच जाती है। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे फ्रेंड्स कि खाने पीने में भी कोई तरह का प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो मैं पूर्ण रूप से रिलैक्स हूँ। खाने पीने में भी मुझे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मैं जैसे पहले खाती थी सेम वैसे ही खा रही हूँ। लेकिन हाँ, अभी एक पूरी और पराठा ये 2 चीज़ मैं नहीं खाई हूँ और सब्ज़ी सब भी खाती हूँ तो कम तेल में ही खा रही हूँ अभी। तो 1 महीने के बाद से फिर नॉर्मल खाना जैसे मैं खाती थी अभी भी खा रही हूँ, लेकिन पहले ज़्यादा तेल में भी खा लेती थी, अभी मैं कम तेल में खा रही हूँ। और काफ़ी पेट भी फ्रेंड्स बहुत टाइट लगती है और कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बैठे हुए हैं, उतना काम वाम नहीं करते हैं, तो इसके कारण भी हो सकती है। तो गैस उसका भी दवाई मैडम दी है, तो रोज़ एक गैस का मैं दवाई लेती हूँ। एक विटामिन का दवाई दी है तो वो भी मैं लेती हूँ और बाकी 1-2 और भी दी है तो उसे भी मैं लेती हूँ। मैंने कि पर डे मैं 2 से 3 दवाई लेती हूँ रोज़ खाने के लिए। और मैंने एक्स्ट्रा में बोली फ्रेंड्स तो और कोई तरह का पेन वून नहीं हुई है, तो कोई तरह का दर्द नहीं होती है, सब आराम है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। और तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं सोची कि अपनी बातें कुछ शेयर करूं आपके साथ, तो चलिए मुझे अच्छा लगा अपनी बातें शेयर करके। और फ्रेंड्स क्या होता है कि गोल ब्लैडर का जब पहली बार ऑपरेशन का सुनो कि हाँ ऑपरेशन होगा, स्टोन हो गया, तो काफ़ी डर लगती है। तो मुझे भी काफ़ी डर लगती थी, मैं भी बार बार सबसे पूछती थी कि कैसे हुआ स्टोन का ऑपरेशन, कितने दिनों तक रखा गया, मैंने कि डर लग रहा था कि नहीं, मैंने पूरा बेहोश किया गया था कि नहीं, मैं भी काफ़ी पूछा करती थी। तो मेरी भाभी लोग का ऑपरेशन हुआ था तो वो लोग बताती थी
मेरी सभी भाभी मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिए कि घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा दिन समय भी नहीं लगता है, आराम से एक दिन में ही आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो इससे मुझे हौसला मिलती थी। तो मैं भी सोची फ्रेंड्स कि मैं भी आप लोगों के साथ ये सब बातें आप लोग को शेयर करूं, क्योंकि किसी न किसी को तो ये स्टोन हो ही जाती है और ऑपरेशन का ही मैंने चारा रहता है। इसके मैंने ऑपरेशन के सिवा कोई और चारा रहता नहीं है। और अपने बॉडी से किसी भी अंग को निकालना काट के बहुत तकलीफ़ होता है और ऑपरेशन नाम सुन के ही शरीर कांपने लगता है कि क्या करूं, डर काफ़ी लगती है। तो मैं भी सोची कि ये वीडियो बनाऊं जिससे जिसका भी ऑपरेशन होने वाला हो या होगा कभी किसी का, तो ये सब वीडियो देख के फ्रेंड्स उसे मैंने कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिले, थोड़ी तसल्ली मिले कि हाँ कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सोच के फ्रेंड्स मैं ये वीडियो बनाई हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं कुल मिला के यही कहना चाहती हूँ कि और स्टोन जब हो जाती है, किडनी में स्टोन होती है, तो उसे आप गला के तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं यूरिन के माध्यम से। और उसे गलाने का भी होम्योपैथ में भी दवाई सब आती है, अंग्रेजी में भी रहती है। लेकिन जब गोल ब्लैडर में हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसे काटने के सिवा कोई चारा नहीं रहती है। और आप सोचेंगे कि हाँ दवाई सब मैं खा रही हूँ आयुर्वेदिक या होम्यो तो मेरी गल गई है या ख़त्म हो गई है, तो नहीं फ्रेंड्स, ये होती नहीं है, क्योंकि वो निकलेगी भी नहीं। उसका एक ही उपाय होती है, ऑपरेशन। हाँ छोटा स्टोन होगा तो वो ज़रूर काम करेगी आयुर्वेदिक या होम्यो में, लेकिन जब बड़ी रहती है फ्रेंड्स तो बहुत ये रिस्की हो जाती है कि ये सब दवाई के द्वारा काम करेगी या निकलेगी। तो इसका इलाज एक ही होती है फ्रेंड्स कि आप उसे ऑपरेशन के थ्रू निकालना ही पड़ता है गोल ब्लैडर। और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि ये दर्द भी नहीं देती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको दर्द दे या ना दे, सबसे अच्छा है कि इसको ऑपरेशन करके आप निकाल लें। क्योंकि कभी कभी क्या होती है कि हम भूल जाते हैं कि मेरा स्टोन भी हुआ था, क्योंकि दर्द नहीं देती है तो पता नहीं चलता है। और कभी कभी ये कैंसर का भी रूप ले लेता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं ये सब बातें भी एक दो से सुनी थी कि इसीलिए मुझे डर लगता था और मैं ये ऑपरेशन कराने का फ़ैसला की थी। इसलिए मैं अभी बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मेरा ये ऑपरेशन कामयाब रहा। और इस तरीके से मेरा ये सफ़र रहा फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? और हाँ फ्रेंड्स, जब भी ये ऑपरेशन होगा ना तो आपको पूरा बेहोश किया जाता है। ऐसा नहीं कि जहाँ ऑपरेशन होगा सिर्फ वहाँ शून्य किया जाता है, नहीं, आपको पूरा बेहोश कर दिया जाएगा। इसलिए घबराने वाली ज़रा सा भी बात नहीं है। रिलैक्स होकर आप ऑपरेशन कराइए और ख़ुद के शरीर को स्वस्थ रखिए। बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, ये ओपन नहीं होता है, छोटी सी ऑपरेशन है और आराम से सब हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि आप लोग को ज़रा सा भी ये हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए होंगे फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।